गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा लेसन 14। उससे पहले हमने पढ़ा लेसन 13, वो था बाजार का संतुलन, जिसमें हमने पढ़ा मांग में वृद्धि, मांग में कमी, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं स्टॉक। जब किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। मतलब निश्चित कीमत निश्चित समय और बिंदु पर किया जाता है। यानी हमने क्या किया, उसमें आर्थिक रूप से कोई भी हमने कुछ भी स्टॉक करके रखा है, फिर उसका जब हमने कैलकुलेशन निकाल के उसको अध्ययन करके भाई ये सही है, हमें इसका स्टॉक करना चाहिए, तो हमने जिस इसका क्या किया, स्टॉक किया है, अपने पास जमा किया है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। प्रवाह जो बहता रहता है, जैसे पानी, वो कभी नहीं रुकता, वो है प्रवाह। वो किसी भी चर का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रवाह कहते हैं। मतलब जो कोई सा भी चर हो, उसका क्या किया जाता है? एक समय अवधि में, इसका एक निश्चित बिंदु पर और इसका एक समय अवधि में जो क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रवाह कहते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, उससे है आय का चक्राकार प्रवाह। इसमें दो क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है परिवार क्षेत्र, जो इसमें उत्पादन के साधन होते हैं श्रम, भूमि, पूंजी, जो क्या करता है? व्यवसाय को यह उत्पादन पहुंचाता है। व्यवसायिक क्षेत्र जो परिवार से उत्पादन के साधन, जो श्रम, भूमि, पूंजी से सहायता से उत्पादन करता है, और उत्पादन क्या करता है? उत्पादन परिवार को बेच देता है। यानी ये क्या करता है? ये यहां से यहां देता है, फिर ये यहां से वापस यहां सप्लाई हो जाता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब देखते हैं आगे चक्राकार प्रवाह का। एक तरफ है परिवार क्षेत्र, यह है व्यवसायिक क्षेत्र, इसने कोई भी सामान बनाया, कुछ भी इसने तैयार किया, ये कहाँ देगा इसको? ये है यहाँ बेच, इसको बेच देगा। फिर ये वापस क्या करेगा? इसको यहाँ दे देगा। फिर वापस यहाँ दे देगा, और ये वापस यहाँ जाएगा। यहाँ क्या होगा? उपभोग व्यय, जितना भी खर्च हुआ, यहाँ आएगा श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। मजदूरी, लगान,
ब्याज लाभ। इस आधार पर परिवार क्षेत्र ने कुछ बनाया। परिवार क्षेत्र ने जो बनाया वो कहाँ किया सप्लाई? व्यवसायिक क्षेत्र में। व्यवसायिक क्षेत्र में जो भी हुआ, इसने कच्चे माल को कहाँ दिया? इसमें वापस दिया, यहाँ वापस दिया, फिर इसने पक्के माल को यहाँ दे दिया, फिर ये इसने बाजार में उसको निकाल दिया, फिर इसने कच्चे माल को यहाँ दिया। तो ऐसे क्या होता है, जैसे ये क्रम चलता रहता है। ये क्या है? राज आय का चक्राकार प्रवाह है। ये चक्कर क्या है? ऐसे चलता रहता है। श्रम, भूमि, पूंजी, इन उत्पादन के साधनों के आधार पर ये क्या करता है? अपने उत्पादन करता है। अब इसमें और भी देखते हैं हम, जैसे इसे नोट डाउन कर लेना। उपभोग वस्तुएं, वस्तुएं होती है जैसे उपभोग वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद किया जाता है। वे वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद किया जाता है। ये क्या कहलाती है? उपभोग वस्तुएं, जिनका खरीदने से पहले कोई उपभोग नहीं होता। उनका उपभोग क्या होता है? खरीदने के बाद। आपने कोई भी चीज खरीदी, उसका उपभोग कब होगा? जब आप उसको काम में लोगे, आप उसका यूज करोगे। आप उसको खरीदने से पहले उसका उपयोग नहीं कर सकते। वही क्या कहलाती है? उपभोग वस्तुएं कहलाती है। अब एक कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। वह वस्तुएं जिनका, जैसे खाने की चीजें हुई, इसमें कपड़े हुए, वाहन हुई, दवाइयां हुई, ये इसमें क्या है? कपड़े, वाहन, जैसे क्या होता है उपभोग वस्तुएं। फिर इससे आगे चलते हैं, वो है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन। उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन जो क्या होते हैं? टिकाऊ होते हैं। उत्पादन में सहायता, जैसे आपने किसी का चीज का उत्पादन किया, जैसे आपने खेती की, उसके लिए आपने ट्रैक्टर खरीदा, वो क्या कर रहा है? आपके उत्पादन में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। आपने उससे बिजाई की, बुआई की, आपने उससे और भी बहुत सारे कार्य किए। ये क्या है? पूंजीगत वस्तु है। जो क्या होती है? उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन जो क्या होते हैं? टिकाऊ होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं जिनको उत्पादन में उपभोग किया जाता है। अंतिम वस्तुएं जिनका उत्पादन में उपभोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहते हैं।
जैसे सॉरी उसमें बताया मैंने पूंजीगत वस्तु है, जैसे मशीन, औजार, उपकरण, वाहन, उसमें क्या था वो ट्रैक्टर का उदाहरण। जैसे अंतिम वस्तुएं होती हैं जिसमें उत्पादन का उपभोग किया जाता है, वह है जिसमें ट्रैक्टर का केवल उपभोग किया जाता है, वह क्या कहलाती है? अंतिम वस्तुएं, जो मैंने पहले बताया। उसके लिए सॉरी। अब इससे आगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज से क्लास में आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी पॉइंट क्लासेस कालवाड़। जय हिंद, जय भारत।